एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है डॉक्टर फोस्टस का। डॉक्टर फोस्टस की जो ट्रेजेडी है उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फोस्टस ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। डिस्क्राइब डॉक्टर फोस्टस एज अ ट्रेजेडी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हम आज अपना कंप्लीट करेंगे। तो डॉक्टर फोस्टस इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेज। किसने लिखे थे? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था ये। विच वॉज पब्लिश्ड इन 1604। कब पब्लिश हुआ था? 1604 में पब्लिश हुआ था। फुल टाइटल है इसका डॉक्टर फोस्टस। फुल टाइटल ऑफ द डॉक्टर फोस्टस इज द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस। ठीक है, ये इसका फुल टाइटल है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ डॉक्टर फोस्टस, लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टस। ठीक है, जिसको छोटा करके क्या बोल देते हैं? डॉक्टर फोस्टस, जो हमारी बुक का नाम है। द प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फोस्टस स्टोरी इन विच मैन, जिसके अंदर एक मैन क्या करता है? अपनी सोल को ना सेल कर देता है। सेल्स हिज सोल टू द डेविल फॉर पावर एंड नॉलेज। पावर और नॉलेज के लिए ये अपनी जो है सोल बेच देता है। किसको बेच देता है? डेविल को बेच देता है। डॉक्टर फोस्टस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1604, 11 ईयर आफ्टर मार्लोस डेथ and at least 12 years after first performance of the play. मार्लो प्रेजेंट्स अ क्लासिकल टेल ऑफ ह्यूमन प्राइड। इसके अंदर क्या दिखाया गया है? क्लासिकल टेल है ह्यूमन प्राइड की, सिन की, फॉल फ्रॉम ग्रेस की। ठीक है, ग्रेस से एक जो डॉक्टर है वो कैसे गिरता है। स्कैलिंग ने लिखा है किसके बारे में? मार्लो के प्ले के बारे में। फोस्टस इज़ एनी मैन। फोस्टर जो है कोई भी आदमी हो सकता है, और एवरी मैन। द प्ले टेल्स द वर्ल्ड स्टोरी ऑफ अ मैन हु सीकिंग फॉर ऑल नॉलेज। जो किसके लिए क्या चाह रहा है? सारी नॉलेज प्राप्त करना चाह रहा है। प्लेस हिज सोल टू द डेविल, फिर उसने अपनी सोल जो है डेविल को बेच दी। ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है शुरू हो गया। ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फोस्टस, यहाँ से हम पढ़ेंगे अपना। ट्रेजेडी इज़ अ काइंड ऑफ ड्रामा विच रिप्रेजेंट सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शंस विच टर्न आउट डिजास्टर फॉर द चीफ करेक्टर। क्या सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शंस जो हैं, सीरियस और इम्पोर्टेंट एक्शंस जो बाद में क्या कैसे टर्न आउट होते हैं, कैसा रिजल्ट देते हैं? डिजास्टर्स रिजल्ट देते हैं। जो हमारा चीफ करेक्टर है उसके लिए बहुत बुरे सिद्ध होते हैं, उसकी लाइफ में डिजास्टर आ जाता है। मार्लो इज़ कंसीडर्ड टू बी फाउंडर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। इनको क्या माना जाता है? फाउंडर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। बिफोर हिम ड्रामा जो था मेयरली एक्सरसाइज थी ऑफ थियोलॉजिकल डिसिप्लिन्स का। ठीक है, इट वाज ही जिन्होंने हु गेव proper dignity and grandeur of tragedy to English plays. Though Marlowe took the basic concept of tragedy, कहाँ से लिया इन्होंने जो कंसेप्ट है ट्रेजेडी का? एरिस्टोटल से लिया, और जो सिनिकन ट्रेजेडी थी वहाँ से लिया। ठीक है, येट ही मोल्डेड इट टू सूट हिज पर्पस एंड सिचुएशन ऑफ हिज टाइम। तो उसको इन्होंने मोल्ड किया, और जो अपने टाइम की जो सिचुएशंस थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जो कहानियाँ लिखी, ट्रेजेडी लिखी। Thus, Dr. Faustus is typical and genuine Matronian tragedy. अब जो है स्विमबर्न क्या कह रहे हैं? बिफोर हिम देर वॉज नाइदर जेन्युइन ब्लैंक वर्ड्स नोर जेन्युइन ट्रेजिडी थी इन आवर लैंग्वेज। कि इनसे पहले कोई जेन्युइन जो था ब्लैंक वर्ड्स नहीं था, जेन्युइन ट्रेजिडी नहीं थी। ठीक है, उनकी लैंग्वेज में। आफ्टर हिज अराइवल द वे वाज प्रिपेयर्ड द पाथ वर मेड स्ट्रेट फॉर शेक्सपियर। मतलब वेज बन गए, पाथ्स बन गए, किसके लिए? शेक्सपियर के। उसके बाद शेक्सपियर ने बहुत सारी लिखी, हमें पता है हैमलेट है ना, ये ट्रेजेडी है किसकी? शेक्सपियर की। एरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी एज अ स्टोरी ऑफ कॉन्स्पिशियस मैन, जो कहाँ से क्या होता है? हु फॉल्स फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज एरर ऑफ जजमेंट। जो कहाँ से गिर जाता है? जो मतलब उसका स्थान जो है ऊंचा होता है, पर जो उसका एक डिसीजन होता है ना, उससे उसका क्या हो जाता है? डाउनफॉल हो जाता है, और वो जो है एडवर्सिटी में उसकी कंडीशन आ जाती है, वो जो उसका डाउनफॉल हो जाता है। सिर्फ किसकी वजह से? जो उसकी जजमेंट है उसमें एरर था, उसने
सही जजमेंट नहीं की। ठीक है, ये लाइन आप काट देना। Dr. Faustus is one of the greatest tragedy in the whole बल्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे मतलब ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ में गिनी जाती है पूरे इंग्लिश लिटरेचर में। डॉक्टर फॉस्टर्स अ ग्रेट ट्रेजिक हीरो रिप्रेजेंटेड रियान से लस्ट फॉर नॉलेज। अब हम डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन थे ये डॉक्टर फॉस्टर्स? अभी तक हमने जो है इसके बारे में पढ़ा कि इसके मार्लो की ट्रेजेडी के बारे में, कि किस तरह उन्होंने ट्रेजेडी लिखी। अब हम डॉक्टर फॉस्टर्स पे आ गए कि ये कौन था आखिरकार, इसके ऊपर ट्रेजेडी क्यों लिखी गई। एक ट्रेजिक हीरो है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिनान से लस्ट अपनी दिखा रहा है नॉलेज के लिए, वेल्थ के लिए, पावर। इसे क्या चाहिए था? इसे नॉलेज चाहिए थी बहुत सारी, ठीक है। और क्या चाहिए था? इसे पावर चाहिए थी, वेल्थ चाहिए थी, मतलब इसे बहुत चीज़ें चाहिए थी। Faustus is also ambitious, jealous and passionate man with desire to attain whole of the knowledge of the world। ये सारे संसार की नॉलेज जो है प्राप्त करना चाहता था। ये चाह रहा था कि मेरे को सारी नॉलेज मिल जाए, ठीक है। ही इज़ डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी, खुद भी ये डॉक्टर था। किसका? थियोलॉजी का। हाईली लर्नड मैन, बहुत मतलब पढ़ा लिखा इंसान था। बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज सिचुएशन, पर वो सेटिस्फाइड नहीं था कि जो उसकी सिचुएशन थी, ठीक है। खुद भी ये थियोलॉजी का डॉक्टर था, नॉलेज थी इसे, पर वो उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं था जो उसे उसके पास नॉलेज थी। ही से स्टिल बट फोस्टर्स एंड अ मैन, ये बोलता है कि स्टिल बट फोस्टर्स और एक मैन, कि मैं सिर्फ अभी भी फोस्टर्स ही हूँ और एक मैन नहीं हूँ। फोस्टर्स इज स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग। स्कॉलर था ये किसकी यूनिवर्सिटी का? विटनबर्ग का, जिसका फुल नाम था जॉन फोस्टर्स। क्या नाम है इसका? जॉन फोस्टर्स, ठीक है। ही रिजेक्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लॉजिक, इसने जो है ट्रेडिशनल फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, लॉजिक, मेडिसिन, लॉ और रिलीजन की। एज द प्ले ओपन्स वी लर्न्स दैट डॉक्टर फोस्टर्स विशेस टू गेन मोर पावर एंड नॉलेज। एज ही सेज philosophy is odious and obscure, both law and physics are far petty, divinity is the basest of three, this magic hath ravish। इसने क्या किया? इसने जो है जो पुराने वेद जैसे लोग सीखते थे उनको इसने मना कर दिया कि इससे तो मैं सीखूंगा नहीं। इसने चूज़ किया मैजिक का रास्ता, इसने चूज़ किया डेविल का रास्ता, ईविल रास्ता चूज़ किया इसने इन सब चीज़ों को पाने के लिए। ही डेवलप्स अ हंगर for the infinite knowledge. His foolish effort to access the human limits become as powerful as God। इसकी जो इन हंगर थी इतनी सारी जो नॉलेज को गेन करने की, और जो इसका एफर्ट था कि क्या एक्सेस करने का, एफर्ट टू एक्सेस ह्यूमन लिमिट्स एंड बिकम एज पावरफुल एज गॉड। ये भगवान की तरह पावरफुल बनना चाहता था, जिसका जो उसका कारण बन गया डाउनफॉल का, ठीक है। लीड्स हिम टू हिज डाउनफॉल टू गेन पावर एंड नॉलेज। ये सब चीज़ें पाने के लिए इसका डाउनफॉल हो गया, ठीक है। लास्ट में इसके साथ बहुत बुरी बनेगी। ये चूजेस ब्लैक मैजिक रैदर देन डिवाइनिंग लर्निंग। ब्लैक मैजिक चूज़ किया इसने, कि जैसे मतलब इसने कब बोलते नहीं है कि शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश की। जो डिवाइनिंग लर्निंग है उसको छोड़ के, जो जैसे सब लर्न करते आए हैं उसको छोड़ के, इसने जो है ब्लैक मैजिक यूज़ किया। इसने एविल का रास्ता यूज़ किया। ही एक्सेप्ट लूसीफर एज लीडर। लूसीफर को इसने एज अ लीडर यूज़ किया, ठीक है। एंड सेटिस्फाइड टू बी डैम विद हिम। अब फिर उसके मतलब वो उसके साथ जो है अपना नाश भी करने के लिए तैयार था। दिस सीन ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स इज सेम एज मिल्टन सैटर्न पैराडाइज। अब जो इसका सीन क्या था? जो मिल्टन के सैटर्न का था। सैटर्न पता है ना आपको, पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न ने क्या किया था? सेम जो है इसने किया। वो भी जो है गॉड के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। ये भी जो है गॉड के रास्ते को चूज़ ना करके बल्कि उनके जितना ही पावरफुल बनना चाह रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बोथ आर इंस्पायर्ड बाय एम्बिशन टू रूल, टू राइज अबव गॉड्स पावर। देख लो कि दोनों को जो था उन दोनों को रूल करना था, इसको भी रूल करना था और सैटर्न को भी रूल करना था। दोनों जो है भगवान की पावर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे।
एज सैटर्न ऑल्सो डिक्लेयर्स इन पैराडाइज लॉज। सैटर्न ने क्या बोला था, ये लाइन्स है, बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है ये, किसकी, पैराडाइज लॉज की। इट्स बेटर टू रूल इन हेल देन टू बी सर्वेंट इन हेवन। की अच्छा है कि अगर मेरे को हेवन में जो है, हेल में जो है रूल करने का मौका मिल रहा है, कि मैं यहाँ पे राजा तो हूँ, कि मैं अपने हेवन जो हेल में मैं राजा हूँ, ठीक है, मेरी जो कंडीशन है वो ऊपर की है, मेरी जो मैं हूँ एम्परर हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, हेवन में क्या था, वो सर्वेंट था, गॉड का सर्वेंट था। वहाँ पे बोला कि सर्वेंट बनने से अच्छा है मैं हेल में ही जो है रूल करूँ, राज्य करूँ अपना। Faustus is a man of extraordinary caliber. He possesses rich imaginative faculty. He cherishes the idea that a magician he will be greater than emperor and kings and his dominion will stretch. क्या बोल रहा है कि जो जब मेरे पे ये ब्लैक मैजिक आ जाएगा एज अ ब्लैक मैजिशियन या फिर एज अ मैजिशियन, मैं जो है एम्प्रर से भी बड़ा हो जाऊँगा, किंग से भी बड़ा हो जाऊँगा, ठीक है। एज फार एज थॉट द माइंड ऑफ मैन ही विल बिकम माइटी गॉड। ये इतना सोच रहा है कि मैं माइटी गॉड बन जाऊँगा। Endowed with the exceptional imaginative powers, he visual as a magician the bright dream of his फ्यूचर। अब उसने मैजिशियन के तौर पे ना अपने जो ब्राइट ड्रीम्स थे वो अपने फ्यूचर के लिए उसने जो देखे थे वो सोच रहा था पूरे हो जाएंगे मेरे। अ साउंड मैजिशियन इज़ माइटी गॉड, कि जो मैजिशियन है वो माइटी गॉड की तरह ही है, जो मैजिक कर सकता है वो माइटी गॉड की तरह है। Fosters himself the child of Renaissance with his yearning for knowledge and proceed to study necromancy. He responds to the suggestions of evil angel to attain the position of lord and commander. उसने ना जो evil angels आ रही थी इसके पास, जो बुरी आत्माएं थी वो आ रही थी ना, तो उनकी उनकी जो है सजेशंस को इसने मानना, और उन्होंने बोला था कि तुम ऐसे करना तो तुम लॉर्ड बन जाओगे, कमांडर बन जाओगे। He tries his brain to gain deity and he commits a sinful act. But he is not at all terrified of damnation. He is not believe in pain after death. अब जब उसने उसको लगता था कि डेथ के बाद कोई पेन नहीं है, इस भूल में वो जो है इसने सारा कुछ अपना तबाह कर लिया और जो है इसने अपने आप को लास्ट में ख़त्म कर लिया। ही सेल्स हिज सोल टू मैफिटोफिलिसिस। इसको इसने अपनी सोल बेच दी, मैफिस्टोफिलिसिस को बेच दी, टू एक्वायर अनलिमिटेड पावर टू प्रोब द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। क्या पाने के लिए, अनलिमिटेड पावर को पाने के लिए, जो यूनिवर्स का जो उसको जो है पूरी ताकत देगी यूनिवर्स की, वो इसके साथ ना इस पावर के साथ वो अलग अलग काम करता था। एज एविल एंजल से गो फॉरवर्ड फर्स्टर्स इन दैट फेमस प्लेस वेयर इन ऑल नेचर्स ट्रेजरीज। ये तो उसको देंगी, बढ़ावा ही देंगी। मार्लो हैज़ शोड द एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स for knowledge. Faustus wanted to accumulate wealth from four corners of the globe. When he tried to follow the evil path, the good angel pursues him to follow right path and serves to God. जब वो गलत रास्ते पे जाता था ना तो गुड एंजल्स भी आती थी उसके पास। पहले तो इविल एंजल आती थी, फिर जब वो गलत रास्ते पे जाने की कोशिश करता था या फिर चला जाता था तो गुड एंजल उसे जो है मना करने आती थी कि इस रास्ते पे मत जाओ, यहाँ से तुम्हारा जो है सर्वनाश हो जाएगा। पर ये नहीं मानता था, क्योंकि जब दिमाग पे ना चढ़ा होता है ना तब हम मानते नहीं हैं। द गुड एंजल्स परस्यूड्स हिम टू फॉलो राइट पाथ, सर्व टू गॉड। भी सही रास्ता फॉलो करो और गॉड को सर्व करो, क्योंकि गॉड जो है हमें सब कुछ देता है। दी वर्ड स्पोकन बाय गुड एंजल्स, ये जो वर्ड है ये किसने बोले, गुड एंजल ने। ओ फोस्टर्स ले दैट डैम बुक असाइड एंड केयर नोट टू इट। इस बुक को साइड रख दो तुम, कि अगर तुमने बचना है, और इसकी तरह दोबारा मत देखना। इन हिज सोलोलोकीज फोस्टर शो हिज पोजिशन पैशन फॉर नॉलेज। अपनी पैशन दिखाता है नॉलेज के लिए, ठीक है, फॉर नॉलेज पावर एंड वेल्थ। इन फर्स्ट सोलोलोकी ही आर्ग्यूज विद हिमसेल्फ एज टू विच फील्ड ऑफ नॉलेज ही शुड परस्यू। फर्स्ट में वो फर्स्ट सोलोलोकी आपको पता है क्या होती हैं? सोलोलोकीज वो होती हैं जब इंसान अपने आप में बात कर रहा होता है, ठीक है, उसको लगता है उसको कोई नहीं सुन रहा,
ठीक है, इसको बोलते हैं सोलोलॉजी। फर्स्ट सोलोलॉजी में वो खुद से ही आर्ग्यू कर रहा होता है कि मेरे को कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा फील्ड मेरे को परस्यू करना चाहिए, एज टू विच फील्ड ऑफ नॉलेज ही शुड परस्यू। ही वॉज ऑलरेडी मास्टर्ड लॉजिक, थियोलॉजी, मेडिसिन एंड डिविनिटी। या इसने इतने जो है इतना मतलब नॉलेज थी डॉक्टर फोस्टर्स को, इतना ज़्यादा बड़ा स्कॉलर था ये कि इसने जो है लॉजिक में मास्टर थी इसकी, और थियोलॉजी में, मेडिसिन में और डिविनिटी में। बट हिज हंगर फॉर नॉलेज इज स्टिल अनसेटिस्फाइड। इतना कुछ करने के बाद भी ये अनसेटिस्फाइड था। Furthermore, he makes a journey round the earth to study the movement of planets and other heavenly bodies। फिर उसने जो है एक जर्नी शुरू की कि जो है मैं जो ये मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स की मूवमेंट कैसे होती है, ये हेवनली बॉडीज़ हैं ये कैसे जो है काम करती हैं। And this yearning is an embodiment of the modern spirit of knowledge, revealed the adventures of various sailors under the impact of Renaissance. Faustus, like other Marlovian heroes, wished to be powerful. One of his motives behind practicing black magic is to possess infinite power. ब्लैक मैजिक इसलिए करता था कि इसको पावर ज़्यादा मिल जाए। ही वुड लाइक टू बी ग्रेट एम्प्रर विद द वर्ल्ड एट हिज कमांड। वो जो है ही वुड लाइक टू बी ग्रेट एम्प्रर, बनना चाहता था, बहुत बड़ा एम्प्रर बनना चाहता था। विद द वर्ल्ड एट हिज कमांड ही एक्सप्रेसेस दिस डिज़ायर, वो इसने अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस किया। आई विल जॉइन द हेल दैट बाइंड द एफ्रिक शोर, आई विल जॉइन द हिल्स that binds the Afric shore and make that continent to Spain, and both contribute to my gown. The emperor shall not live, but by my leave, nor by potent of Germany. Another enhancing feature is reflected in Dr. Foster's passion for sensual pleasure, something typical of Renaissance England. He wishes to live a life of sensuousness. वो सेंसुअसनेस की लाइफ भी जीना चाहता था। He expressed his desire to have wife, later Helen as paramour. He seeks heavenly bliss in Helen kiss. O sweet Helen, make me immortal with kiss. Her lips sucks forth my soul, she where it flies. ये जो डॉक्टर फोस्टर्स है, हेलन जो है बहुत सुंदर जो एक औरत है हमारे लिटरेचर में, उसको बोल रहा है। ठीक है, डॉक्टर फोस्टर्स एज ट्रेजिक हीरो अटेन्स लॉफ्टी हाइट बिकॉज थ्रू हिम मार्लो इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लिश ड्रामा। इसके थ्रू जो है इंग्लिश ड्रामा में इन्होंने इनर कॉन्फ्लिक्ट डाला है। द मेंटल एगोनी ऑफ फोस्टर्स pervades through the play the elements of inner conflict. In fact, distinguishes the play from other great play and makes the Fosters a unique tragic hero. We say that we have no sin, we deceive ourselves, and there is no truth in us. The Fosters the old man in the Fosters is also symbol of virtue and goodness. अब जो evil और good and evil angels दिखती थी इसे, ठीक है, और जो ओल्ड मैन भी दिखता था उसी तरह ओल्ड मैन आता था इसके सामने। ये किसका सिंबल है? गुडनेस और वर्चू का सिंबल है। इज़ अ कंट्रास्ट टू द इविल फोर्सेस इन द प्ले। जैसे इविल फोर्सेस ऐसे भड़काने आती थी ना, और जो ये ओल्ड मैन था या गुड एंजल्स थी, ये इसको बोलती थी कि नहीं जाना, उधर मत जा, अपने रास्ते पे वापस आ जा, पर ये नहीं मानना था। However, like the good angels and bad angels, old man is also form of Foster's own mind. Foster's की ये अपने माइंड की बातें हैं, ये जो उसको दिखती हैं। Whenever Dr. Foster is in doubt, the old man appears and tries to bring him back to the path of rightness. The old man presents the virtuous aspect of man's soul. ये जो ओल्ड मैन है क्या वर्चुअस एस्पेक्ट दिखाता था हमारी सोल के, मैन सोल के। ऑल्सो
He also stands for the fact that faith in God makes a person immune to any harm, but Dr. Foster threatens to kill Mephistopheles किल बाय, ये इसने उसको ना बोला था, मेफिस्टोफेलिसिस ने बोला था कि मैं तेरे को मार दूंगा और तुम्हारी सोल जो है उसको बेची, क्योंकि उसने उसकी सोल बेची हुई थी. एंड दे सेल हिज सोल टू हिम. ओ जेंटल फोस्टर्स लीव दिस डैम आर्ट द मैजिक दैट ड्रिल चार्म दे सोल टू हेल and quite brave thou of salvation, though thou thee hast now offended like man, do not preserve in it like a devil. Modern tragedy may we find the expression of the free will of man. He makes his own voice, own choice of good and bad, and thus become the architect of his own choice to make black magic and then sell his soul to devil. तो यहाँ पे बोला गया है कि खुद ही उसने जो है अपना ये रास्ता चूज़ किया और अपनी जो है सोल को बेच दिया डेविल को. Thus Faustus is like a modern man who concises all by subconscious self. And irony reaches its climax in the last scene of the play. In the last, he awaked with that what will happen with him in coming future. जब उसको लास्ट में याद आया कि अब मेरे साथ क्या बनेगा, फिर उसे डर लगने लग गया था. We sympathize on seeing his worst condition. जब हमने उसको देखा था ना तो हमें भी दया आई थी. He is full of frightened. It was discovered that Dr. Faustus has not able to use his magic power to fulfill all these wishes. जब उसका एंड आया ना तो वो जो पावर्स थी, जो ब्लैक मैजिक था, जो उसे इतना मतलब वो गुमराह कर रखा था उस ब्लैक मैजिक ने, जिसकी वजह से वो गुड एंजल्स को भी नहीं सुनता था, ओल्ड मैन को भी नहीं सुनता था, वो भी काम करना बंद करके उसकी मैजिक की जो पावर्स थी. समहाउ ही हैज़ नॉट एबल टू रिमेन फीम ऑन हिज आर्म्स एंड डेविएटेड फ्रॉम द राइट पाथ. इफ ही हैड अप्लाइड हिज पावर टू नो द सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, हिज टर्निंग टू ब्लैक मैजिक कुड हैव बीन जस्टिफाइड. मतलब जब वो ये सीखना चाहता था ना कि प्लैनेट्स का किस तरह मूवमेंट होती है, इस यूनिवर्स में क्या होता है, तो उसने वो नहीं सीखी. उसने ये जो एस्ट्रोनॉमी का जो सीक्रेट था ये नहीं सीखा. इसने जो है उसको अलग ही जो मैजिक मिला था उसको अलग ही चीज़ों में ख़राब किया. बट ही यूजेस ब्लैक मैजिक टू अचीव इनसिग्निफिकेंट पीटी टारगेट. हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स डोमिनेशन इज यस टू कम. अभी आने वाली है उसकी जो स्टेज है ये द टाइम. ये क्या है? टाइम. Time of his bond with devil is approaching its expiry. Faustus is conscious of salvation, conscious of that every hope for Faustus' salvation is gone. His damnation gives up. Faustus lost the last opportunity to see God's mercy and will have to undergo the torture of hell. He saw the blood of Christ flowing in the sky. On seeing that, he said, अब जो था लास्ट जो ऑप्शन बचा था उसका कि मेरे को गॉड से थोड़ी मर्सी मिल जाए, तो गॉड थोड़ी मेरे ऊपर दया कर दे, वो भी ख़त्म हो गया था. अब गॉड भी कुछ नहीं कर सकते थे. उसे जो है हेल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे टॉर्चर सहना ही पड़ेगा. अब जब उसने ऊपर देखा ना, जब उसका लास्ट टाइम आया था, वो बोल रहा है 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड कुड सेव माई सोल, हाफ अ ड्रॉप ओ माई क्रिस्ट. ये बोल रहा है जब उसको ऊपर जो है ब्लड दिखाई दे रहा था. Conclusion. It is concluded that tragedy of Dr. Faustus lies in the fact that he does not repent genuinely for his sin. In this course of play, there are occasions when the good angels and the old scholars urge him to repent and seek God's mercy, but for one reason and Faustus does not repent. He uses magical powers for pity, cheap pleasures. We can sum up in the following line: from a proud philosopher, masters of all human knowledge, to trickster, to slave of phantomas, to a crowing wretch. ये जो है इसकी एंडिंग हो गई. अब आप ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लेना. क्वेश्चन थोड़ा ये पेजेस थोड़े ख़राब हो गए थे, पर क्वेश्चन आपको ज़रूरी था इसलिए मैंने उसी में से करा दिया. आई होप आपको ये क्वेश्चन आपका समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल.